Audio Jungle. Uh, Good evening, guys. So, am I audible? Yes. Good evening. Okay. Yes, so, Good evening. okay. Ajit, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. Yes, sir. ಸರಿಯಾಗಿದೆ. Okay. Hello. हर्षद, Hello. Hello. आणि सर्व का है ठीक है? हो yes. Okay. ठीक. So, Hello. now we are. Hello, sir. Hello, Hello. Hello, sir. Good Good evening. evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay. So हाँ now, सर. so guys, आपको पता है आज का टॉपिक क्या है, हर्षद? Yes. Yes, sir. Okay. So I'm gonna share a PDF with you guys so you can understand better. Okay. Yes. Okay. Before that, अपनी इंजरी अपडेट दो पहले सर को अच्छे से, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, कुछ पता ही नहीं लग रहा है एक दो दिन। Okay. Hello, sir. हाँ बोलो बोलो सुन रहा हूँ बोलो. अच्छा हाँ. जब मैं रनिंग करता हाँ जब तुम रनिंग करते हो तो सर इसके पीछे ये नीचे यहाँ पे सर पेन हो रहा है सर, बोन हाँ तो मैंने आपसे बोला था ना बेटा कि वो जो ग्राउंड है वो या फिर बहुत हार्ड होगा या फिर जो आप जूता यूज कर रहे हो वो खराब होगा. हाँ सर, दोनों भी प्रॉब्लम है सर। हाँ तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. ये हार्ड ग्राउंड की वजह से होता है या फिर गलत शूज यूज करने की वजह से होता है. ठीक है. तो ऐसा करो. ऐसा कुछ नहीं करना है. आप जो है इसको जो है थोड़ा सा आइसिंग करो इस पे. ठीक है. ओके सर। हाँ इस पे तो सर आइसिंग मैं करो. और दिन में मतलब पूरे 24 घंटे में 2 से 3 बार करो इसको. और दो दो ढाई घंटे के गैप में. और 10 से 15 मिनट तक आइसिंग करनी है प्रॉपर अच्छे से. ठीक है. ओके सर। हाँ और ये रीजन कुछ नहीं है. रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है इसका कि या फिर जिस ग्राउंड पे आप रनिंग करते हो वो ग्राउंड खराब होगा या वो बहुत ज्यादा हार्ड ग्राउंड होगा. और या फिर जो आप शूज यूज कर रहे हो वो मतलब उतना अच्छी क्वालिटी उसकी जो कुशनिंग होगी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी. इस वजह से ऐसा हो रहा है. ओके सर। हाँ तुम जूता कौन सा यूज करते हो? सर वो विनी स्टार का है, गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार बेटा गोल्ड स्टार कोई जूता होता है? सर उसका नाम है बेटा गोल्ड स्टार कोई जूता थोड़ी है. गोल्ड स्टार कोई क्या नाम है स्पोर्ट्स में यूज करने वाला शूज थोड़ी है यार. सर, बट दूसरा है। हाँ ऐसा जूता लो जिसकी कुशनिंग अच्छी हो, जिसका सोल अच्छा हो और जिसको पहनने के बाद तुम्हारे पैरों को आराम मिले. या ऐसा जूता पहन रहे हो जिसका जिसका सोल हार्ड हार्ड प्लास्टिक का बना होता है और अंदर उसकी कुशनिंग के नाम पे कुछ नहीं होता है उसके अंदर. यस सर। हाँ तो बेटा ये जूता यूज मत करो. वो इसी वजह से हो रहा है तुम्हें. ओके सर। कुछ नहीं करो. इसको थोड़ा सा क्या नाम है पैर को जो है पहले तो आइसिंग करो और फिर उसके बाद जो है दिन में एक बार इसकी गर्म पानी में दोनों पैर डाल के और थोड़ा सा जहाँ पे दर्द हो रहा है पूरा ऊपर से नीचे तक गर्म पानी से उसकी करो, सिकाई करो. ओके सर। हाँ 1 से 2 दिन में तुम्हें आराम हो जाएगा. हाँ सर। हाँ और सर चलो और बताओ. हिप के ऊपर भी
पेन हो रहा है सर, जैसे कि दिन भर पेन हो रहा है सर, किस हाँ बात से हाँ, हो रहा है पता नहीं। दिन भर पेन हो रहा है तुम्हें? रिस्ट तो रिस्ट को, कंबर कहाँ कंबर पे? को। वेस्ट पे? कहाँ पे? पीछे बैक, बैक 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 पे? हाँ सर, हिप के ऊपर। हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ तो वो बेटा यही रीजन है, तो क्योंकि तुम्हारा जो ग्राउंड है ना वो खराब है, तो वो वहां पे जर्क आता होगा, जर्क आ रहा है, इस वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। ऐसी ऐसा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तुम ओके आइसिंग सर। कर लो, वहां पे भी आइसिंग करो, वो आराम मिल जाएगा, 2 दिन के अंदर तुम्हें आराम हो जाएगा, परेशान मत हो। ओके सर। ठीक है, सर वो हाँ, या फिर कुर्सी की हाँ, क्या करो? चेयर पे, मैं दिन भर जैसे कि क्लास करता हूँ तो चेयर पे बैठता हूँ, तो उस वजह से तो नहीं हो रहा ना? वो क्या वीक करो? तो, क्या करो? हमें दिन भर क्लास रहते सर, मेरे स्टडी और क्लास, तो इसलिए मैं चेयर पे बैठता हूँ, तो इसलिए उस चेयर की वजह से तो नहीं हो रहा है ना सेम। हाँ, वो देखो, ये भी रीजन हो सकता है, जो बैक पेन आप बता रहे हो, ये रीजन भी हो सकता है दिन भर तुम चेयर पे बैठे रहते हो, उसकी वजह से भी एक होता है ना कि बॉडी में थोड़ा सा स्ट्रेन होने लगता है बैक बोन में, ठीक है। यस सर, अच्छा। हाँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम उस पर थोड़ा सा आइसिंग करो या गर्म सिकाई करो, वो आराम हो जाएगा, तुम्हें 2 दिन में आराम हो जाएगा। ओके ओके सर, वो 2 दिन से प्रॉब्लम है सर। ओके। हाँ, और तो बताओ। अजीत, अजीत, जी जी सर जी। हाँ, बताओ अपना इंजरी अपडेट दो सबसे। मेरा वही इंजुरी है, मतलब एंकल पे स्वेलिंग आ रहा है। एंकल पे स्वेलिंग आ रहा है तुम्हारे? जी। क्यों आ रहा है भैया, कि इतनी मेहनत कर ली है कि तुम्हारे एंकल में स्वेलिंग आने लगी? मतलब पता नहीं, रेस्ट ही दे चुका हूँ, 15 दिन से ग्राउंड पे नहीं गया। मतलब बैठे तो थोड़ा सा स्वेलिंग भी है, मतलब पेन होता है जब मैं बैठता हूँ, मतलब हाँ अभी 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 भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है। हाँ। नहीं तो ये बताओ, अभी ये पेन कब से है? एक ये पेन जब मैं रेस्ट दिया हूँ तब से हो रहा है, जो रेस्ट? आपको आपको बता था कि बताया था, जो पेन है साइड पे। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो इस और बीच में, हाँ, तो जी। इस बीच में क्या नाम है, तुमने फिर ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया है फिर इस बीच? नहीं नहीं, ये रेस्ट ही दिया, मतलब ग्राउंड पे नहीं किए। हम्म। तो कॉलेज में थोड़ा सा एग्जाम भी था, जा नहीं पाया। कहीं पैर और कहीं मुड़ा है, कहीं कुछ स्ट्रेन आया, कुछ स्प्रेन आया, कुछ ऐसा 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 कुछ? 1 साल पहले थे। 1 साल पहले क्या हुआ था? कोई इंजरी हुई थी तुम्हें? एंकल नहीं, 1 साल पहले एंकल स्प्रेन हुआ था। लगभग 1 महीने तक था वो इंजरी। हाँ तो ठीक है, तो वही वही चीज ये फिर से उभर के आ गई है, ठीक है। जी। उस वक्त आपने मतलब प्रॉपर, हाँ, प्रॉपर दोनों। आपने उस वक्त, जी बोल। हाँ, उस वक्त आपने जो है प्रॉपर इसका क्या नाम है, प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, जी ठीक है। जी आपने प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, इस वजह से ऐसा हुआ है ये, जी ठीक है। तो जी अभी अभी क्या करना है जी, तुम्हें, तुम्हारे पास क्रैप बैंड है क्या? क्रैप बैंडेज हो गए ना, क्रैप बैंड हो गए घर में? जी है। वो जो हल्का सा ऑरेंज कलर का होता है ना, जो क्रैप बैंड बांधा जाता है जी हाँ है। पैरों में। हाँ, है। तो हाँ, तो अभी अभी क्या करना है तुम्हें, जो पैर, जिस पैर में तुम्हें, एंकल में जिसमें पेन हो रहा है तुम्हें, जी आ, तुम्हें जो है, जब भी तुम कहीं बाहर जाओगे, वॉक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। जी अभी क्या करना है, जब भी तुम बाहर जाओगे, कुछ भी करोगे, तो तुम वो पहन के जाओगे, जी ठीक है। और जी सोते वक्त या घर पे जब तुम रेस्ट कर रहे होगे, कुछ भी नहीं कर रहे होगे, तो उस वक्त तुमको वो खोल देना है, जी ठीक है। जी और जब तुम खोलोगे, तो उस वक्त तुम्हें क्या करना है कि वो जो अपने पैर पैर हैं, जी जो है पानी में, गर्म पानी हो या उसमें हल्का सा नमक डाल के, ठीक है, जी जी पैर को, हाँ, प्रॉपर, मतलब इतना पानी हो, और कि वो पूरा पैर जो है तुम्हारा, पूरा जो एंकल है पूरा जो है पानी में डूब जाए,
ठीक है। जी तो हाँ, पानी मतलब इतना गर्म हो कि तुम उसकी गर्मी को मतलब बर्दाश्त कर सको, ज्यादा गर्म पानी ना हो, ठीक है। जी कि पैर, हाँ, कि पैर डालो तो जल ही जाओ, ऐसा ऐसा जैसा कुछ ना हो। जी मतलब इतनी गर्मी हो कि इतना गर्म पानी हो कि वो मतलब 10 मिनट 15 मिनट तक वो पानी गर्म रहे, इतना गर्म जी पानी रहे। जी तो उसमें क्या करना है आपको, नमक नमक हल्का सा डाल के, जी और पैरों को डाल के उसमें बैठना है। फिर थोड़ी देर आप जैसे कि 10-15 सेकंड के लिए पैर उसमें डाला, और फिर उसके बाद निकाल लिया, फिर उसके बाद 10-15 सेकंड के लिए डाला, फिर निकाल लिया, ये करना है आपको, ठीक है। जी हाँ, और जब भी आप बाहर जाओगे आपको वो जो ऑरेंज वाला के बैंड है वो आपको बांध के रखना है, ठीक है। जी सर। ऐसा जब तक ये पेन आपका अभी है तब तक आपको उसको बांध के रखना है। और जी रात में बिल्कुल मत बांधना, जब तुम सोने जाना बिल्कुल मत बांधना, जी ठीक है। जी ये आपको तब करना है जब आप कहीं जा रहे हो या वॉक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तब आपको सिर्फ बांध के रखना है अभी। जी हाँ, ठीक है। मतलब लेफ्ट पे लेग्स पे भी वैसे ही स्पेलिंग है, थोड़ा सा लाइटली है, उतना ज्यादा नहीं है। नहीं, देखो क्या होता है ना अजीत, इसका एक रीजन है, मैं तुम्हें इसका बता रहा हूँ। जैसे आपके पास दो पैर हैं, ठीक है। जी तो होता क्या है कि जैसे एक पैर आपका इंजर्ड है अगर, ठीक है। जी तो हाँ, इंजर्ड है, तो जब एक पैर इंजर्ड होता है तो जो बॉडी क्या होती है, ऑटोमेटिक जो है वो दूसरे वाले पैर पे आप लोड लेने लगते हो, जी ठीक है। तो जब एक पैर, जो जो काम दोनों पैर एक साथ मिलके करते थे, तो एक पैर जब इंजर्ड हो गया तो जो जो लोड उस पैर पे आना चाहिए, वो लोड तुम्हारा मतलब एक सिंगल पैर पे आने लगता है, जी हाँ ठीक है। तो इस वजह से ये रीजन भी एक होता है कि आपका जो दूसरा पैर है वो भी थोड़ा बहुत पेन होने लगता है, ठीक है। जी हाँ, तो जी इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तुम एक जी काम करो, एक काम ये कर सकते हो कि फॉर द प्रिकॉशन एक बार जाके किसी डॉक्टर के पास, क्या नाम है, लिगामेंट, क्या नाम है, वो जाके अपना एक बार एक्सरे या कुछ भी करवा लो, जी ठीक है। मतलब कल मैंने फिजियोथेरेपी से बात की, मतलब कुलदीप सर ने बोले थे, हाँ हाँ। ग्रुप में ही थे वो सर, मतलब उन्होंने बोला ये बैक पेन की रीजन है, उसकी वजह से हो रहा है। क्या क्या कौन सा अ, रीजन है? बैक पेन की वजह से हो रहा है। बैक पेन, मतलब तुम्हें बैक पेन भी है क्या? जब मैं रिलैक्स करता हूँ तभी बैक पे पेन होता है मुझे। अच्छा, बैक में जब तुम रिलैक्स करते हो तब ये बैक में कौन, लोअर बैक है अपर बैक है, किधर दर्द हो रहा है तुम्हें? लोअर बैक पे। अच्छा, लोअर बैक में, चलो ठीक है। अभी इसका भी रीजन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अब क्या करोगे जब तुम लेटोगे, ठीक है। जी जब तुम लेटोगे तो कोशिश ये करना कि ऐसी ऐसी चीज पे लेटना कि जो वो थोड़ा सा हार्ड हो, ठीक है। जी और अपने बैक के नीचे जी जहां पे पेन हो रहा है, जितने हिस्से में, कोई भी पतली सी पिलो हो, एकदम बिल्कुल पतली सी पिलो, ठीक है। जी पिलो पिलो मतलब पता है ना, तकिया। हाँ पता है। हाँ, तो वो जब तुम लेटे रहोगे, जी लेटने का मतलब है जब तुम जग रहे हो, यानी ये नहीं कि उसको लगा के तुम सो गए, ये नहीं करना है। जी जब भी तुम नॉर्मल लेट के या कुछ भी कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो जी वो जो है पिलो आपको अपने बैक के नीचे वो लगाना है। और जी उस वक्त जो है तुम्हें सर पे पिलो नहीं लगाना है, जी ठीक है। जी जी हाँ, ये करो, ये करके देखो, और मुझे लग रहा है कि इससे तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। बाकी जो जी मैंने बोला है वो करो, और आइसिंग और सिकाई दोनों एक साथ रखो। जी हाँ हाँ, जैसे अगर आप आइसिंग कर लिया है तो आइसिंग करने के आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर गर्म सिकाई करो, जी ठीक है। हाँ, तो पूरे दिन में आपको ये प्रोसीजर 3 बार करना है, पूरे दिन में 24 घंटे में आपको 3 बार करना है ये प्रोसीजर। जी हाँ, और बैक पेन में वही मैं कह रहा हूँ ना, जब जब लेटना है तो अपने बैक के नीचे हल्की पतली सी पिलो लगा के आपको, और फिर अपने उस टाइम जो है अपने सर के नीचे आपको पिलो नहीं लगाना, बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। जी हाँ, ये करके देखो। जी हाँ, ये तो उसकी वजह से भी, हाँ सही कह रहे हो। ये तुम्हारा, भाई मैंने पूछा ना कि तुम्हें इंजरी पहले हुई होगी, इस वजह से ऐसा हुआ है।
जी ठीक है। जी चलो कोई नहीं है, सब परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लो अब अच्छे से। बस क्रैप बैंड जरूर बांध के रखो, क्रैप बैंड। जी सर। और हाँ, जब भी आप कहीं जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप जी उसको जो है क्रैप बैंड बांध के तभी आप बाहर जाओगे अब आप। जी हाँ, घर पे आओ, उसको खोल दो तुरंत। जी हाँ, ये देखो जैसे ये लगाई है ना, ये देखो जैसे फोटो में दिख रहा है ना, लेकिन आपको तकिया नहीं लगाना है, ठीक है। जी। स्क्रीन नहीं देख रहे हैं क्या? तुमको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? 1 मिनट। कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ मैंने दिख रहा जैसे, है। हाँ दिख जैसे ये रहा देखो इधर, हाँ जैसे इन्होंने तकिया पिलो अपने बैग के नीचे लगा रखी है, है। जी और सेम ऐसे ही करना है आपको। बट आपको क्या करना है कि अपने सर के नीचे तकिया नहीं लगाना है। जी हाँ, चलो और कुछ। ये यो न्यूट्रिशन का ये देखो है, ये आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। जी अजीत एंड क्या नाम है, हर्षद। यस सर। हाँ, तो अभी क्या है सर, जरा इस वाली स्क्रीन को जरा होल्ड रखिएगा सर। आ, देखो ये क्या नाम है, हर्षद एंड अजीत, ये देखो ये जो स्क्रीन है मेन वाला, इसमें से सारे जो मिनरल्स हैं, जो भी हैं पोषक तत्व हैं, ये तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसमें से अभी आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो देखो, एक है एक तो प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है। समझ में आया? दोनों लोग को सुनाई दे रहा है मेरी बात? यस यस सर यस। हाँ, सबसे पहला वाला जो एक तो ये विटामिन तो वो है ही है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोटीन है, ठीक है। और यस सर। सेकंड जो है, हाँ सेकंड जो है, वसा भी है। वसा वसा मतलब जो फैट होता है, फैट भी बॉडी में आपके होना चाहिए हल्का फुल्का। जो बॉडी में अगर फैट नहीं होता है तो इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बॉडी में थोड़ा सा मतलब फैट होना चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट। ये तीन चीज जो 2, 3, 4, ये जो तीनों है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। पानी तो आपको पीते रहना है वैसे भी। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया ही था कि क्या नाम है, दिन में, पूरे दिन में आपको कम से कम 4 से 4.5 लीटर पानी इंटेक करना ही है बॉडी में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, विटामिन में जैसे क्या क्या लोगे, जैसे कि विटामिन ए ले सकते हो, ठीक है। और विटामिन डी के सोर्सेज ले सकते हो। विटामिन डी जिससे मिलता है वो चीजें तुम ज्यादा खा सकते हो। विटामिन ए से जो होता है कि आपकी आई साइट थोड़ा सा डेवलप रहती है, अच्छी रहती है। समझ में आ गया? यस सर। जी हाँ, विटामिन ए जैसे ले रहे हो तो उससे क्या आई साइट आपकी थोड़ी सी अच्छी रहती है। बिकॉज बिकॉज ऑफ एज ए क्रिकेटर तो आपकी आई साइट तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। हाँ, और जैसे कि ये जितने भी चीजें हैं आपकी, जैसे कि वसा जी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ये सारे जो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी के सोर्सेज हैं। आपकी बॉडी को इन सारी चारों चीजों से एनर्जी मिलती है, ठीक है। जी यस सर। हाँ हाँ, तो इनमें से आपके लिए विटामिन ए, विटामिन डी, ये दो चीजें ज्यादा वो है। और विटामिन के का मेन काम क्या होता है, बताओ जरा। बोलो बेटा।
ये पता नहीं है। अच्छा, जब आप कोई प्रोटीन इंटेक करते हो, हेलो, यस सर। जैसे आप प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जैसे आप बॉडी में इंटेक कर रहे हो, तो उस प्रोटीन से आपकी बॉडी को क्या बेनिफिट मिलता है, वो बताओ मुझे। ग्रोथ होती है। किस चीज की ग्रोथ होती है? फिजिकली ग्रोथ। हैं? फिजिकली ग्रोथ जैसे कि किस चीज की ग्रोथ होती है? शरीर की ग्रोथ होती है सर अच्छी से। अरे बेटा, शरीर की ग्रोथ है तो वो तो तुम नॉर्मल कोई भी चीज खाओगे, शरीर की ग्रोथ तो होगी। मैं एक पर्टिकुलर पार्ट की चीज बात कर रहा हूँ। क्या चीज ऐसी है बॉडी में जो प्रोटीन से मतलब ज्यादा वो होता है? मसल्स के लिए सर। हाँ ठीक है, और बताओ। जैसे सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है? जी जैसे कि जैसे आप जैसे वर्कआउट करते हो, कहीं भी जिम में जा रहे हो, कहीं वर्कआउट कर रहे हो या हैवी वर्कआउट कर रहे हो, कहीं भी है, ठीक है? जी जैसे आप रनिंग भी करते हो, अच्छा अच्छा किसी दिन आपने अच्छा वर्कआउट कर लिया, तो जी उस टाइम क्या होता है कि आपके जो बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, मसल्स टिश्यूज जो होते हैं आपके, ठीक है? जी जी टिश्यू का मतलब होता है टिश्यू, इसको बोलते हैं ऊतक। ऊतक का ऊतक ऊतक पता है किसको बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं, जो हमारे सारे टिश्यूज से ही मिलकर हमारे मसल्स बने होते हैं, ठीक है? जी जी तो जब हम प्रोटीन को इनटेक करते हैं, तो जब हम वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े ब्रेक होते हैं, ठीक है? जी तो जब हम प्रोटीन इनटेक करते हैं बॉडी में, तो वो प्रोटीन जो है उस पर्टिकुलर ब्रेक होके जो जगह बनती है, उस पर्टिकुलर जगह में वो जाके उस चीज को एक हीलिंग का काम करता है, यानी कि उस जगह को फील करता है। जी समझ में आ रहा है? जी तो प्रोटीन का काम ये होता है कि हमारे जो हमारे टिश्यूज होते हैं, मसल टिश्यूज होते हैं, उनको जो है एक तरीके से उनको हीलिंग का काम करता है। जी उनकी मतलब ग्रोथ को बढ़ाता है। जी समझ में आ गया? हाँ, ये चीज है। चलो, और आगे पूछो। बोलो सर। सर एक डाउट था मेरा। हाँ बोलो बोलो। सर वो जब मैं रनअप मेजर कर रहा था सर, बट अभी हाँ, नहीं आ रनअप रहा है मेजर कि करो। हाँ हाँ, बताओ बताओ, रनअप मेजर कर रहे थे फिर? सर वो जो गैदर मूवमेंट जो रहती है जंप के पहले की, तो वो मुझे एक्चुअली कौन सी होनी चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा है सर। क्या क्या होनी चाहिए? जो जंप के पहले की मूवमेंट होती है ना, जैसे हाँ हाँ कि हाँ समझ में आता है कि आप जंप करना है, तो वो हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, कब जंप करना है सर। बेटा, जब आप बॉलिंग करते हो, हाँ सर। जब आप नॉर्मल बॉल डालते हो, मतलब आप जब क्या नाम है, एक जब आप रनिंग करते हो ना, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी बॉडी को खुद ब खुद पता चल जाता है कि अब ये सही वक्त है हमको जंप करके बॉल डालने का। हाँ सर, बट वो मैंने किया तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस आ रहे थे स्पॉट उसके, बट वो बेटा, डिस्टेंस बड़ा था सर उसमें। नहीं तो फिर आप जगह जो है आप बार बार बदल रहे होगे, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपको जो जिस लाइन पे आप पहले स्टार्ट करोगे दौड़ना, उसी लाइन पे आपको हर बार दौड़ना है। यस सर, वैसा ही कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपने जरा से भी प्लेस चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो वो फिर वो गड़बड़ ही आएगा, हमेशा गड़बड़ आएगा। ओके सर। ये चीजें थोड़ा सा मैं जो है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तब आपको समझ में आएगा। ओके सर। ओके। ठीक है? संडे के क्लास को कर दिखा सर। हाँ, संडे की जो क्लास होगी मॉर्निंग की, या तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं ये चीज थोड़ा सा क्लियर करूं, क्योंकि ऐसे आप समझ नहीं पाओगे।
हाँ सर। ठीक है। यस। ओके हाँ। सर। चलिए, और कोई क्वेश्चन? मेरा तो कोई नहीं सर। अजीत, और कोई कंफ्यूजन? अभी तो कंफ्यूजन नहीं है, मतलब ग्राउंड पे नहीं गया है। आज जब ग्राउंड पे जाओगे नहीं तो कंफ्यूजन कहाँ से होगा? जी बस यही है कि थोड़ा सा प्रॉपर डाइट वाइट सब अच्छे से लेते रहो, समझे? जी जी और जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपको बताया है, वो चीज जरूर करना। तो मे बी होप सो आपको 1 से 2 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। तो ठीक है। सर मुझे भी करना है ना वो, जो आप हाँ सेकेंड वाला। भाई, आइसिंग आपको करनी है, आपको आइसिंग करनी है। जितने भी पोर्शन में आपको पेन फील हो रहा है, सारे दोनों पैरों में फेल हो रहा है, तो दोनों पैरों में आपको आइसिंग करनी है। ठीक है। यस सर। हाँ, और पूरे दिन में आपको जो है कम से कम 3 बार करनी है, सोने से पहले। रात में सोने से पहले आपको 3 बार आइसिंग करनी है। ओके सर। हाँ, ये चीज है। हर्षद, अ, अच्छा। तो चलो अब थोड़ा पिछली क्लास के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आपने कौन कौन सी चीजें सीखी थी। सो पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ये बताइए, जो स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, आप ही का क्वेश्चन है, हर्षद ने पूछा था। तो स्मार्ट एंड हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क? मैं बताऊँ क्या? हाँ, ये चीज मैंने, हर्षद तुम्हारा ही क्वेश्चन था ये वाला, तो तुमको मैंने बताया भी था कैसे कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो। सर सर बेसिकली कैसा है, कंसिस्टेंसी से करना, प्रैक्टिस जरूरी है। हम्म। ये स्मार्ट वर्क। हाँ। हम्म। कंसिस्टेंसी जरूरी है। नहीं बेटा, देखो वो चीज ये नहीं है। सर का क्वेश्चन पहले समझो, आपका ही क्वेश्चन था बेटा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फर्क क्या है। भाई देखो, काम तो सभी करते हैं। हाँ सर। हाँ सर, समझ रहा हूँ सर। काम तो हाँ, सभी करते हैं, ठीक है। देखो, हार्ड वर्क जो भी होगा तुम्हारे साथ जो होगा वो सभी करेंगे, लेकिन जो एक हाँ सर। यस। हेलो। यस सर। यस, बोलिए सर। हेलो। हेलो। हाँ सर। यस, बोलिए सर। हेलो। यस सर, हाँ सर। यू यस, आर ऑडिबल। बोलिए। सर। यस। यस सर, और बोलिए। कुछ नेटवर्क का इशू है क्या यार? पता नहीं क्या हो रहा है बार बार। आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है यहाँ पर। हेलो। हाँ सर, हेलो। बोलिए सर। सर को मैं मैसेज भेज दूँ। हेलो अजीत, हर्षद, सुनाई सर दे रहा है सुन रहा आपको? है, सुनाई दे रहा है सर। आशिक सर, आपको सुनाई दे रहा ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? रेड रेड टी शर्ट में कौन है? अरे, रेड टी शर्ट में कौन है?
अबे सुनो, अभी क्लास ले रहे हैं, अभी करते हैं कॉल। हेलो हेलो सर। हेलो सर जी बोलिए। हाँ सर, हाँ हेलो आवाज आ रही है हेलो सर। हेलो सर। की आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो सर, आवाज सर क्लियर ही नहीं आ रही है, आवाज नहीं सुनाई दे रही किसी की भी मुझे। हेलो सर इनबॉक्स। हेलो, आवाज आ रही है सर आपको? हेलो सर, बहुत स्लो आ रही है, अ, बहुत स्लो आ रही है आवाज। सर आपके वहाँ नेटवर्क नहीं है सर। पूरा फुल किया हुआ है मैंने वॉल्यूम, तब भी नहीं आ रही आवाज। अभी आवाज आ रही है सर आपको? ओके हेलो, ओके, करता हूँ सर फिर से रिज्वाइन। हर्षद। हेलो हर्षद, जी सर बोलिए। आवाज आ रही है आपको? यस सर। हमें 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 आवाज आ रही है। ओके, अब से सर तो की हाँ होगा। हर्षद, हाँ, सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, ओके, सो इसको कुछ इस तरह से यस। समझो, बिकॉज आपका क्वेश्चन था एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझो कि जैसे हम कोई भी काम करें, ठीक है, हाँ तो हाँ। उसको पर्पज, एक पर्पज के साथ करते हैं, और जिसके लिए करते हैं अगर वो काम हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ yes, हाँ वो बताया था आपने। हाँ हाँ, तो वो चीज होती है, तो वहां पे स्मार्ट वर्क बन जाता है, वही हार्ड वर्क जो आप कर रहे हो, मतलब आप कुछ पता नहीं आप करे जा रहे हो, ठीक है। यस तो यस। वो चीज है कि जहाँ हमारे पास एक पर्पज रहता है एंड आपको पता होता है कि ये काम हम किस लिए कर रहे हैं, हाँ हाँ yes, ठीक है। हाँ यस। तो इस चीज को ध्यान में रख के अगर आप, ये इन्वेंशन होता है इसमें कि अ, आप कोई भी काम करें उसमें आप, ये कोई बता नहीं सकता इसको कि आप उसको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। हाँ यस इसका कोई यस। स्पेसिफिक वे नहीं होता कि आप कोई भी काम करें उसको ये बता दिया जाए कि ऐसे करो, हो सकता है उससे बेहतर कर सकते हैं, हो सकता है कि आप उससे बेहतर कर सकते हो उस चीज को, हाँ ठीक है। यस यस। तो हाँ यहाँ पे अपना जो अपना माइंड यूज किया करो कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, इसको और कैसे कैसे अच्छे से कर सकता हूँ, और ये जो मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको कैसे कम कर सकता हूँ, ठीक है। यस यस वही। हाँ, जैसे कि कम टाइम में अच्छा क्वालिटी क्वालिटी टाइम में। हाँ, मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे आपको बोला है कि 300 बॉल डालनी, ठीक है, तो आप हो सकता है आप 100 के 3 सेट कर लो, ठीक है। एक बार में 300 करोगे तो थक जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो? यस यस हाँ। हाँ, तो इसको अगर हम मान लो कि 300 अगर आपको बॉस डालने को बोला है, तो इसको 4 से 5 सेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, और हर सेशन के बीच एक छोटा सा ब्रेक रख लिया, या फिर कुछ ऐसा जैसे कि मान के चलो सुबह कर लिए ज्यादा सेशन, एक शाम को कर लिया, तो ये स्मार्ट वर्क में आ जाता है। हाँ कर तो वही चीज रहे हो, तरीका अलग है। यस यस।
है ना। तो इस चीज को ये कोई इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट किया। दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। हार्ड वर्क इज कि आप जो भी काम कर रहे हो उस चीज को पूरी मेहनत के साथ करना, ठीक है, सिंपल। और स्मार्ट वर्क जो मेहनत आप डाल रहे हो वो सही जगह पे लग रही है आपकी, ठीक है, ये नहीं कि कहीं वेस्टेज हो रहा है आपका। इट्स नॉट अबाउट जस्ट टाइम, इट कैन बी हैपन इन योर डेली प्रैक्टिस। लाइक आप कुछ भी करो उसमें ऐसा सोचा करो कि इसको मैं कैसे ढंग से कर सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जैसे आपने सुबह आप प्रैक्टिस जाना है तो शाम को या आपने कपड़े वगैरह अच्छे से रख लिए, सुबह जल्दी, उससे आपका टाइम बच गया। यही सारी चीजें स्मार्ट वर्क में आती है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपको। जैसे सुबह जल्दी उठना, ठीक है, ये भी एक तरह का स्मार्ट वर्क है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो आपके पास टाइम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें खुद अपना थोड़ा विवेक का इस्तेमाल किया करो। अपने जो अपना सोच विचार कि ये ऐसे करूंगा तो ये ऐसे होगा, अच्छा उसमें कामचोरी नहीं करनी, लेकिन इसको क्या है उस ढंग से करना है कि हमारा जो एफर्ट है वो सही जगह पे लग जाए, ठीक है। ओके, सो अक्षय सर आपको आवाज आ रही है? हेलो सर। हेलो अक्षय सर आपको आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, ओके। सो हाँ हर्षद, एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि ये बताओ, जैसे मान लो अगर आपने आज प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है, अगर आपने यस आज यस प्रैक्टिस नहीं किया तो उस प्रैक्टिस को कैसे पूरा करोगे? अगर आपका प्लान ए फेल हो गया तो उसको कैसे करोगे? आपको ये बताया अभी था। यस। हाँ तो मैं ऐसे ही 2 प्लान बनाऊंगा, जैसे कि प्लान ए और प्लान बी। फर्स्ट प्लान ए मेरा मॉर्निंग का रहेगा एंड हाँ हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है, हेलो। तुम्हारी आवाज आ रही है, बोलो। हाँ तो प्लान ए मेरा फेल हो गया तो मैं जैसे कि मॉर्निंग को प्रैक्टिस करना नहीं हुआ तो इवनिंग को प्रैक्टिस हाँ जरूर करूंगा। ओके हर्षद, वो दिन एक मिसिंग कर रहे हो, एक चीज आप मिसिंग कर रहे हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट टाइम यू प्रैक्टिस, ठीक है, सिंपल समझो इसको। प्लान ए थोड़ा अगर आपका एग्जीक्यूट नहीं, अच्छे से प्लान नहीं आ रहा है। प्लान आवाज आ रही है आपको? थोड़ा छोटा आवाज आ रहा है। सर तो आवाज ध्यान करिए। बहुत बहुत आवाज बहुत स्लो आ रही है, पता नहीं क्यों, कुछ नेटवर्क का इशू है क्या? नहीं, आपकी बढ़िया आ रही है, एक मिनट। हाँ अभिषेक सर की अच्छे आ रही है। अभी कैसी आ रही है बताओ? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ अभी ठीक है। ओके, सो ये एक्चुअली मैं ये बोल रहा था हर्षद कि जैसे इट नॉट जस्ट अबाउट टाइमिंग कि आप किस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हो। आपके पास प्लान ए अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो आपके पास दूसरा प्लान होना चाहिए कि उसको कैसे हैंडल किया जाए जो चीज छूट गई है, ठीक है। जैसे अभी मान के चलो कि आज आप बरसात हो गई तो उसको ऐसे नहीं कि शाम को, हो सकता है शाम को भी बरसात हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो अपना एक फिक्स माइंडसेट मत रखा करो कभी भी। जैसे एक फिक्स माइंडसेट से क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने एक वो रहता है मुझे 7 बजे जाना है, नहीं गए तो फिर कभी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है।
आवाज जी तो आ रही है ना सर, आपको? जी सर, अरे मुझे आपकी आवाज आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं मैं? हाँ अजीत, बताओ। हार्ड जी, वर्क एंड स्मार्ट वर्क की क्या डिफरेंस? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की मतलब अ, वही जो एथलीट हम क्या सोचते हैं, किसके रिलेटेड हम कर रहे हैं, मतलब रनिंग करनी हो तो हमें कितना नीड है उतना ही करना है, या नीड से ज्यादा नहीं करना चाहिए। जी सर, सुन रहे हैं? और सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाँ, बोलते रहो अजीत, हम इसमें सुन रहे हैं। ये जी, वही मतलब रनिंग रनिंग करते हो तो हमें उतना ही 20 मीटर और 30 मीटर की उतना ही करनी चाहिए। ज्यादा लॉन्ग नहीं भाग सकते हैं, मतलब अ, हमारा अभी क्रिकेट पे है तो क्विकनेस ही जरूरी होता है, स्ट्रेंथ। अच्छा ये बताओ, हाँ अजीत, जैसे तुम ये बोल रहे हो कि हम ज्यादा नहीं भाग सकते, ये हम क्यों नहीं भागेंगे, ये बताओ, क्यों रनिंग करना बेकार चीज है क्या? जी, अच्छे मतलब उतना लॉन्ग रनिंग की तो मतलब प्रैक्टिस पे तो लॉन्ग लॉन्ग मैराथन भाग सकते हैं, लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं, क्विक स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, मतलब एंडोरेंस। क्यों नहीं मिलेगा? लॉन्ग रनिंग से तो इंडोरेंस और अच्छी होती है। मतलब अभी शॉर्ट शॉर्ट पे रनिंग बिटवीन द वेट्स करते हैं ना, हाँ हाँ। वो जो स्लो एकदम स्लो स्पीड स्ट्रेंथ जो स्प्रिंट लगते हैं ना, हाँ। वो इम्प्रूव नहीं हो मुझे उस हिसाब से। नहीं, देखो, तुमने बताया तो सही है, लेकिन तुम सही से चीज को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? देखो, जी देखो इसका ये है कि हम लॉन्ग रनिंग ऐसा नहीं कि हम लॉन्ग रनिंग क्रिकेट में नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन हम शॉर्ट रनिंग इसलिए करते हैं ज्यादा, क्योंकि जो हमारा जो मेन क्रिकेटिंग जो गेम है, उसमें हमारे शॉर्ट रन अप का ही ज्यादा यूज है, क्योंकि जी हमको हमको हमारी बॉडी में स्पीड चाहिए, हमको जी हमारी बॉडी में एजाइलनेस चाहिए। तो जी इस वजह से हमारा जो गेम है उसके हिसाब से हमारी बॉडी को क्विक होना चाहिए, ठीक है? जी सर। हमारी बॉडी में स्पीड चाहिए, हमारी बॉडी में एजाइलनेस चाहिए। तो उस जी हिसाब से हमको ऐसी चीजें, ऐसी वर्कआउट या ऐसे एक्सरसाइज या ऐसे ड्रिल्स करने हैं जिससे हमको उस चीजों को डेवलप करने में हमको मतलब आसानी हो, ठीक है? जी हाँ। और ऐसा नहीं कि लॉन्ग लॉन्ग रनिंग हमारे लिए नुकसानदेह, लॉन्ग रनिंग हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं है। जी लेकिन जी हाँ, हाँ। लेकिन हमको कोई एथलीट तो बनना नहीं है, हमको कोई क्या नाम है 40 किलोमीटर की मैराथन तो भागनी नहीं है हमको, ठीक है? जी हाँ। तो उस हिसाब से हम प्रिपरेशन ऐसी करेंगे अपनी कि जो हमारे क्रिकेट के हिसाब से, जो हमारे स्पोर्ट्स के हिसाब से हमारे लिए बेनिफिशियल हो, हम वो जी चीजें ज्यादा करेंगे, तो ये होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है? जी सर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके साथ में कोई बंदा है और वो कह रहा है कि अरे यार आज हम तो 10 किलोमीटर भाग लिए, ठीक है? या जी हम यार 5 किलोमीटर भाग लिए, या जी हम या यार वो कहे कि यार मैं तो रोज 5 किलोमीटर भागता हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो पांच जी किलोमीटर रोज भाग रहा है तो तुम भी कहो यार हम भी अब 5 किलोमीटर रोज भागेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसको वो करने दो, जी तो वो कर रहा है करने दो, लेकिन उसको जो रिजल्ट मिलेगा, अगर वो भी क्रिकेट प्लेयर है, तुम भी क्रिकेट प्लेयर हो, तो जो उसको रिजल्ट जी मिलेगा उसकी बॉडी में स्पीड के लिए और एजाइलनेस के लिए, वो उसको रिजल्ट जो है बहुत लेट मिलेगा। जी लेकिन अगर तुमने जो अपने क्रिकेट के हिसाब से अपनी चीजें डिजाइन की हैं, तो वो तुमको रिजल्ट जी जल्दी मिलेगा। ये मेरा बस ये होता है फर्क स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क, जी देखो, लॉन्ग रनिंग करना भी एक हार्ड वर्क ही है, ऐसी बात नहीं है। जी तो लेकिन जी हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ये चीज है मेन। सर का क्वेश्चन का मतलब ये है। जी हाँ।
ठीक है। चीजें जी चीजें तुमने हर्षद बताई सही हर्षद थी, लेकिन एंड तुम उस अजीब। चीज को सही। हाँ सर। जी सर बोलिए। हाँ, हर्षद एंड अजीब। अभिषेक सर ने बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा था, जहाँ नीड हो, हमको पता हो कि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जी जी समझ लो वहीं आपका स्मार्ट वर्क शुरू हो जाता है। वो आपका लेवल है कि आप उसको किस तरह से अ, और एक्सपेंड कर सकते हो चीज़ों को, कि हाँ, इतने टाइम में मैं इतना कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है। तो उस एबिलिटी को बढ़ाने पे कितना ज़ोर है आपका, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड होती है, ठीक है? जी तो जी जहाँ नीड है, आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो और इसके लिए कितना करना चाहिए, अगर जी वो आपको क्लियर है, तो समझ लो वो जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, एक्चुअल में वो स्मार्ट वर्क है, ठीक है? जी जी यस। दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आपने बोला कि रनिंग करते हैं, इट्स जस्ट नॉट अबाउट रनिंग। कुछ भी चीज़ ले लो आप, जहाँ आपको पता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और इसके लिए कितना जी समय देना ज़रूरी है, वो जी चीज़ उसको स्मार्ट वर्क बना देती है, हार्ड वर्क को, जी ठीक है? जी क्रिकेट इज़ अ सिंपल गेम यार, आपको कोई लंबी मैराथन दौड़नी नहीं है, कुछ करना नहीं है। सिंपल जस्ट अबाउट कि आप जो भी कर रहे हो उसके उसको ढंग से करो। कोई भी अगर जी आप फिटनेस भी कर रहे हो तो उसको आपको पता होना चाहिए कि मैं बॉलर हूँ तो मेरे को किस टाइप का एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर मैं बैट्समैन हूँ तो किस टाइप की एक्सरसाइज मेरे को बेनिफिशियल होगी। आपको जी बॉडी, ये जो आप एक इस बात को, एक और चीज़ बताई थी आपने, शायद ध्यान से सुना हो, कि जी अट्रैक्ट नहीं होना है किसी दूसरी चीज़ से। जी हर्षद ने ही पूछा था कि ड्यूरेशन ज़्यादा लग रहा है, ये यहाँ पे यही चीज़ आती है कि आप अ, फालतू की चीज़ों से बचें, कि जैसे ये तो इतना अच्छा दिख रहा है, मैं क्यों नहीं, नहीं भाई, उसका बॉडी अलग हो सकता है, आपसे अलग हो। तो इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो, तो वही चीज़ स्मार्ट वर्क में आ जाती है। आपको पता है कि हाँ, मेरे को काम रहना है। चलो हाँ, एक और क्वेश्चन था, बिकॉज़ ऑफ टॉपिक, तो हम थोड़ा इसको समराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटल टफनेस क्या है? हेलो सर। जी बताओ। हर्षद, तुम बताओ। हाँ यस सर। क्वेश्चन क्या है? हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बेटा, सुन रहे हैं, बोलो। सर क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। क्वेश्चन ये है कि मेंटल टफनेस क्या है। सर जैसे कि मेंटल टफनेस, जैसे कि हम मेंटली जो सोचते हैं, जैसे कि हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि रनिंग करते समय पहले हम सोचते हैं कि हमें 10 मिनट रनिंग करना है, तो हम एक्चुअली फिजिकली 10 मिनट ही रनिंग कर पाते हैं, तो वैसा हमें नहीं सोचना है। यस सर, हेलो सर। सर हर्षद, मैं बताऊं सर। हाँ 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 हाँ, बताओ तुम अजीत, अजीत बताओ। बताओ। मेरे हिसाब से मेंटल टफनेस ये है कि मतलब जब भी हम मैच खेलने जाते हैं उस समय एंजाइटी, मतलब अदर प्लेयर्स को देखकर एंजाइटी हो, मतलब उनके बारे में सोचना। हाँ मतलब एक डर होता है कि वो एक ये प्लेयर हमसे भी अच्छा खेल रहा है वैसे, वो उसका मतलब उनका जूते देख के वैसे सबको मतलब ये कि अदर्स प्लेयर के देखकर उनके बारे में सोचना, मतलब अपने गेम पे फोकस नहीं कर रहे। हाँ हाँ ठीक है, चीजें कुछ सही बताई हैं तुमने। और कुछ। और बताओ तो
मतलब गेम पे फोकस नहीं रहना, कभी कभी फ्यूचर के बारे में सोचना है, गेम के मतलब फ्यूचर फ्यूचर के बारे में सोचना है या फिर पास्ट के बारे में प्रेजेंट पे नहीं। अजीत एंड हर्षद, जी तुम लोग चीजों को खींच रहे एक्चुअल, ठीक है। जितना जी सिंपल रहोगे उतना बेटर रहेगा। देखो, जी सबसे पहले पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। एंड हार्ड तो वर्क। हाँ, सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। एक मिनट। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने एक चीज नोटिस नहीं करी, आप उदाहरण से जा रहे हो। पहली बात, जो उदाहरण दिए थे उन पे जा रहे हो। दोनों ही आपके आंसर्स लाइन तो उसी पे जाते हो, लेकिन वहां से समझ नहीं आता कि एक्चुअल बिकॉज ऑफ क्लैरिटी कि वो चीज नहीं पकड़ पा रहे हो जो उसका बेस है। देखो, जी स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क इज जस्ट अबाउट नीड। जहां आपको नीड पता है एंड जी उस चीज के बारे में आपको पता है कि इस नीड को मेरे को कैसे फुलफिल करना है, तो वो कोई भी चीज हो सकती है। इट जस्ट नॉट अबाउट कि आप रनिंग कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो। किसी भी चीज जी को वो देख लो कि देखो, आप एक एग्जांपल से समझो। हमको यहाँ से कर्नाटका जाना है, ठीक है। राजस्थान से कर्नाटका जाना है। जी पैदल भी जा सकते हैं, जी बस से भी जा सकते हैं, जी हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, है ना। जी तो जी हाँ अब मान के चलो कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा। जी जी मतलब नोमैड आप हो तो आप पैदल भी जा सकते हो, ठीक है। जी जी अगर आपको किसी आप ऐसे कह सकते हो, आप मिडिल थोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हवाई जहाज से जाना, तो आप उस चीज को थोड़ा कम करके तो बस से जा सकते हो, ठीक है। वो पैदल नहीं जाएगा, उसको अर्जेंटली। तो अर्जेंसी एंड नीड जहां आपको पता हो, वो चीज स्मार्ट वर्क में आ जाती है जी यस यस हाँ। कि इसको कितने टाइम तक करना है और इसको क्यों जी करना है। जहां ये क्लियर हो जी जाए, समझ लो वो जी स्मार्ट वर्क है कि आपको पता जी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। जी Mental toughness is just about ignore the things which are not related to you, जी ठीक है। यस फालतू में ये कहना कि भी ये ऐसा है वो ऐसा है, ये सब चीजें हैं डिस्ट्रक्शन, ठीक है। जो डिस्ट्रक्शन है उस चीज से आप किस तरह बचे रहते हो, वो होता है मेंटल टफनेस। जितना ज्यादा आप उन चीजों से बचे रहोगे, वही चीज आपकी मेंटल टफनेस में आ जाएगी। कोई हो सकता है एक दिन बचे, कोई हो सकता है दूसरे दिन उसमें पड़ जाए, होता है ना। जी तो वही चीज है, मेंटल टफनेस इज जस्ट अबाउट कि आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है, दूसरे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पे उतना ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं देना उस चीज पे, ठीक है। जी ये चीज बिल्कुल सिंपल रहा करो इस चीज में। इसमें कि मेरे लिए अगर आपका ऐसा रहेगा कि आप चीजों को क्लियरिटी से नहीं समझोगे, दिक्कत आएगी आपको। ये चीज समझ लो, क्लियरिटी इज जस्ट अबाउट कि आपको पता है कि जहाँ नीड है आपकी और आपको पता है ये में मैं थोड़ा क्यों कर रहा हूँ, वो आपको स्मार्ट वर्क में आ जाएगा, ठीक है। एंड ये जो दूसरी चीज है मेंटल टफनेस इज जस्ट अबाउट कि आप जो भी आप डिस्ट्रक्शन से कैसे बचे रह सकते हो। आपको पता है कि मेरा गेम है, मैं अगर अच्छे बॉल डालूंगा तो आई कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है। यस यस तो इस माइंडसेट को कब तक आप बनाए रख सकते हो, ठीक है। जी ये चीज मेंटल टफनेस होती है आपकी कि डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो, चाहे सामने वाला कितना भी अच्छा बॉल डाल रहा हो, लेकिन खुद पे बिलीव है, वो मेंटल टफनेस है।
दूसरा जी बंदा कितना भी ताकतवर हो, लेकिन आपको बुद्धि जो होती है अपनी, उससे उस चीज को कैसे टैकल करना है। इसको एक इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और करना चाहूंगा तुमसे, कि मान लो तुम लास्ट बैट्समैन हो, ठीक है, अपनी टीम के 9 विकेट गिर चुके जी हैं, जी लास्ट बैट्समैन हो और जी डेज क्रिकेट चल रहा है, जी ठीक है। जी आप ये बताओ, 1 ओवर बचा है आज के खेल में, आप उसको क्या करोगे? उसमें शॉट मारोगे, डिफेंस करोगे? सर कितने रन बोले? सर डिफेंस डिफेंस कर सकते हैं। हर्षद तुम क्या करोगे? सर जरा आपका मेरे तरफ शायद नेटवर्क इशू है, आपकी तरफ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीत एक बार इसको समझा दो। जी जी मतलब डेज गेम सर। हाँ हाँ, इसको सर समझा दो एक बार, नहीं, हर्षद को क्वेश्चन क्या मैं है, बाहर जा रहा हूँ बाहर। क्या हो रहा है। हाँ अभी मेरा साउंड आ रहा है अच्छे से? हाँ अच्छे से आ रहा है, क्वेश्चन को सुन लो एक बार। यस सर। क्वेश्चन बताओ। हेलो सर। अजीत। हेलो जी बोलो बोलो। अ, हर्षद। जी कुलदीप हाँ सर। क्वेश्चन। हाँ सुनो हाँ हाँ हर्षद, क्वेश्चन ये यस। था कि आप कहाँ बिजी हो यार हर्षद तुम? मैं बाहर आया हूँ रोड हाँ तो पे। सुनो, थोड़ा बैठो, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं, वो नेटवर्क के लिए आया हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो यू आर द लास्ट बैट्समैन ऑफ योर टीम, ठीक है, डेज क्रिकेट चल यस रहा है, ठीक यस है, यस। लास्ट ओवर है दिन का, आप क्या करोगे? विकेट बचा के खेलूंगा। ठीक है, विकेट। विकेट बचा के खेलोगे, तो चलो ठीक है, ये तो हो गया आपका कि आपको वो दिन सेव करना है कि हाँ आगे हमको इसको जितना डिफेंसिव होके खेलना है। अब यहाँ पे आपका मेंटल टफनेस काम आती है। कब तक, जी आखिर कब तक तुम उसको ये डिफेंस डिफेंस करते जाओगे, लीव डिफेंस कब तक कर सकते हो? सर जैसे कि कुछ बॉल से, जैसे कि 1 ओवर में 3 to 4 बॉल भाई डिफेंस करके उनका भी एक। माइंडसेट यही रहेगा ना, सामने वाली टीम का तो यही रहेगा कि आपको जल्द से जल्द आउट करना है, फिर से पीछे जी हाँ आप तो रोक ही जा रहे यस हो, है जी ना, यस। सिग्नल करके। तो यही चीज है ना कि उस चीज को कितना खींच सकते हो तुम। टफ, जी टफ का मतलब क्या होता है? जी समझा। मतलब डिस्ट्रैक्शन भी होती है हाँ, बिल्डर्स की। सब चीज होगा, डिस्ट्रैक्शन भी जी होगा, अट्रैक्शन भी होगा। ऐसा यस लगेगा नहीं यस। ये तो बॉल, इसको तो मैं बहुत लंबा सिक्स मार सकता हूँ, इसको तो मैं, अट्रैक्शन भी है, जी डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ इसको तो हाँ मैं ऐसे खेल सकता हूँ। लेकिन वहां नीड क्या है उस टाइम पे, कि डिफेंस। आपको जितना ज्यादा हो सके गेम को लंबा खींचना है, ठीक जी है। और वो कैसे जी खींचोगे? आपका मेंटल टफनेस, कि हाँ मेरे को सिंपल रहना है, मेरे को डिफेंस करना है जितना हो सके। जी यस। तो इस चीज को समझा करो कि चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, तुम क्या कर रहे हो यार, अजीब तुम्हारी तो एज इतनी हो गई है, यार तुम इतने अभी खेल रहे हो, अब कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं वो नहीं, अरे हर्षद तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे सीखते हो, ऐसे कहाँ से क्या होगा ऐसे, ये सारी चीजें, ये क्या है, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। जी अट्रैक्शन जी क्या हो गया, कि अट्रैक्शन, अरे इसके पास पास तो इतनी सारी बॉल्स हैं, इसके पास तो इतने सारे बैट हैं, ये तो यहाँ पे जाता है। अभी एक
एक क्वेश्चन भी किया था हर्षद ने पिछली क्लास में कि मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले प्लेयर्स उनका अच्छा क्वालिटी ऑफ कोचिंग है ना, जी जी अच्छी क्वालिटी फैसिलिटीज हैं। तो समझो यही चीजें होती है एडवांस लेवल ट्रेनिंग में कि आप एक टाइम पे आपका जो गेम है इट्स ऑल अबाउट मेंटल टफनेस। जी आपको मेंटली टफ आप रहोगे तभी आप उसको आगे ले जा सकते हो। तो कब तक आप उस स्थिति में रुके रह सकते हो जहाँ आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और अट्रैक्शन पे भी आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। जी हाँ, तो ये चीज है, इसको समझा करो कि व्हाट इज मेंटल जी टफनेस। मेंटल टफनेस इज जस्ट नॉट अबाउट कि आप गए और आपको सिर्फ वहां पे ध्यान हटाना है, नहीं नहीं, वो सारी चीजें चलती रहेंगी, साथ में आप लेवल को बनाए रखो जो आपको जी आपका माइंड क्लैरिटी है कि मुझे डिफेंस करना है, उस लेवल को बनाए रखो, ठीक है। आप जी अच्छे टप्पे पे जी बॉल डाल रहे हो, आप अच्छे टप्पे पे बॉल डाल रहे हो, रन नहीं बन रहे, तो वहीं पे रखो उसको जब तक आपको वो चीज नहीं आ जाए कि अब यहाँ यहाँ से गेम चेंज होने वाला है, क्योंकि वो भी प्रेशर ही बिल्ड करता है। तो वो मेंटली टफनेस ही है ना कि आप एक ही टप्पे पे बार बार, आप ये नहीं सोच रहे कि मैं ये करूँ से बोल्ड करूँ इसको या बाउंसर दूँ, ये नहीं सोच रहे। यू आर सेट कि आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करनी है, जी ठीक है। जी हाँ, तो अब समझ में आ गया। यस जी जी अब समझ में आया। इस चीज को एक बार मैंने एकेडमी में किया है। ओपन नेट्स पे खेलते समय एक लास्ट एक और बाकी था, 1 रन की जरूरत थी। उस समय में 1 रन बचा के रखा था, तो सामने डिस्ट्रैक्शन भी थी डिस्ट्रक्शन होता है, वो कि कोई कहेगा, कोई चलेज करेगा, कोई कुछ कि करेगा कि अरे भाई तू तो मार सकता है यार, इसको मार, तू तो इसको बॉल कर, जी तू ये भी नहीं कर सकता, तू नहीं नहीं नहीं, वो सारी चीजें डिस्ट्रक्शन है, उसे बचना है और फोकस करना है अपने जो आपका काम है जी उसमें, ठीक है। उस समय मैंने फोकस ही किया था। फील्डर्स ने बोल रहे थे कि 1 रन चीज की जरूरत नहीं, दे दो, वैसे बोल रहे थे। मैंने ट्राई कोशिश की कि यही तो प्रैक्टिस है, अभी नहीं किए तो कब करेंगे। हम्म जो 1 रन बचा के रखा था उस मैच मिटा ही हुआ वो ओपन नेट्स की जो मिनी ग्राउंड की मैचेस चल रहे थे, लेदर बॉल से ही थे, चल रहे थे। अभी आप बोलते समय याद आया मुझे। हाँ, तो यही चीज है कि जी इन चीज, ये सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। मेंटल टफनेस इज नॉट रॉकेट साइंस, ठीक है। जी हाँ सिंपल, आप कब तक बचे रह सकते हो उन चीजों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और जी कब तक आप उस चीज को मेंटेन कर सकते हो, ठीक जी है। कि हाँ चाहे जी कुछ भी हो जाए, मुझे आज ये करना है, जी ठीक है। जैसे जी मान लो कि बारिश हो रही है, प्रैक्टिस करना है तो करना है, चाहे कैचिंग ही कर जी दूं मैं, लेकिन आज प्रैक्टिस करना है। तो ये भी जी मेंटल टफनेस है, आप जी मानसिक रूप से मजबूत हो, जी ठीक है, ये जी चीज है। ओके, सो नाउ एनी अदर क्वेश्चन, कोई सर भी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आप पूछो। अ, ये अभिषेक सर ने बताया था कि नॉन बॉलिंग ड्रिल की वीडियोस ग्रुप में भेजते हैं। मतलब अभी तो मैं इंजर्ड हूँ, मतलब एक जगह पे खड़े हो से होकर नॉन बॉलिंग या फिर टो पे रोटेशन ठीक कर सकता हूँ। इस पे क्या पूछना है आपको। वही नॉन बॉलिंग आर्म की ड्रिल्स। नॉन बॉलिंग, आपको ड्रिल बताई तो थी, आई थिंक सो कि वो चीज समझ नहीं आया क्या कुछ आपको। अरे रुको अजीत, अभी ठीक हो जी जाओ अच्छे से, जी टेंशन मत लो, इस चीज का भी सॉल्यूशन है। आगे आने वाले दिनों में इस चीज का भी सॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है। क्लिप्स आपकी जी अभी ऑन प्रोसेसिंग चल रही है, धीरे धीरे वो चीज होगी, ठीक है। अभी फिलहाल सबर रखो, जी सर, ओके। इट्स जी जस्ट ये भी मेंटल टफनेस है, सबर, धैर्य कितना रखते हो आप उस चीज के लिए। जी हाँ
हाँ, अभी नॉन बॉलिंग आर्म की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप अभी इंजर्ड हो, तो इस चीज को पहले ठीक करो अच्छे से, बिल्कुल एकदम हेल्दी हो, फिर उसके बाद। जी ओके। जी जी। हाँ, तो हर्षद आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। नहीं, मैं आज के लिए तो संडे की क्लास करेंगे। ओके, आपका रनअप रह रहा है ना, हाँ, रनअप का रनअप प्रॉब्लम है। मेजरमेंट। ओके। रनअप ठीक। एंड फॉलो थ्रू इसलिए हाँ हाँ हाँ, गैदर जंप एंड पोजीशन। लोडिंग, हाँ हाँ, वो संडे वाली संडे का क्लास में। क्लास। ठीक है। ओके ओके। अक्षय सर, हेलो अक्षय सर। हेलो सर। और साइड में गए होगे शायद। ओके ओके अक्षय सर, हेलो हेलो। Okay, so I think so we okay, so now guys we are ending the sessions. Yes, So अभी जो भी आपने सीखा है उसका रिवीजन करते रहिए, and यही चीज है कि आप जितना रिवीजन करोगे चीजें उतना आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होंगी। ठीक है। जी हाँ हाँ, so now we are ending this session. Good night to all. गुड नाइट। Happy Janmashtami. सेम टू यू।